अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड चल रहा हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने साउंड के टॉपिक को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसका कॉज साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है उसको देखा था। और साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन साउंड के बारे में उस वीडियो के अंदर ली थी। और आज हमारा छोटा सा टॉपिक है जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का है। वेलोसिटी का लफ्ज़ हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ये एक हमारे पास क्वांटिटी होती है और सबको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्या मतलब होगा कि साउंड कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ये किस स्पीड से जाता है, उसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप का जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है उसको देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट करने से पहले आपकी बुक के अंदर उन्होंने आपको दो कॉमन ऑब्जर्वेशन बताई हुई हैं और उन्हीं कॉमन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड को जो है वो इस काबिल होंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकें। और यही जो दो आपके पास कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपके एग्जाम के अंदर एज अ साइंटिफिक रीज़न भी बन के आते हैं। इनमें से पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने आपको ये बताई हुई है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पास बारिश का मौसम होता है तो इसके अंदर बादलों में से बिजली गरजती है, यानी कि बादलों में से थंडर जो है हमें दिखाई देता है इस तरह से। और इसके अंदर वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये जो फ्लैश है, यानी कि ये जो लाइटिंग है, बिजली है जो हमें बादलों से नीचे गिरती हुई दिखती है, ये पहले नज़र आती है और जो आवाज़ है बादलों के गरजने की वो बाद में आती है। इसी तरह एक और उन्होंने ऑब्जर्वेशन बताई भी है कि जब हम गन फायर करते हैं तो फ़र्ज़ करो कि यहाँ से जो है वो इस पॉइंट से गन फायर हो रही है, इस पॉइंट से, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो जैसे ही गन में से ये फ़र्ज़ करो कि हमारे पास गन है, इसमें से जैसे ही फायर होगी तो हमारे पास जो इसका फ्लैश है वो ये वाला बंदा पहले दिखेगा, यानी कि इससे जो लाइट निकलेगी वो इस तक पहले जाएगी, जबकि जो आवाज़ है गन की वो इसको कुछ देर बाद सुनाई देगी। तो ये दो हमारे पास कॉमन ऑब्जर्वेशन है। पहली हमारे पास थंडर की है कि क्लाउड से, बादल से जब बिजली गरजती है तो जो बिजली है, यानी कि जो हमारे पास फ्लैश होती है, लाइट होती है, वो हम लोग पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहले नज़र आ जाती है हमें, जबकि जो आवाज़ होती है बादल के गरजने की वो हमें बाद में सुनाई देती है। इसी तरह गन के फायर के अंदर भी यही होता है कि जब गन से फायर किया जाता है, बुलेट फायर किया जाता है, तो जो उसकी लाइट है वो हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहले दिखाई देती है हमें, जबकि जो आवाज़ है गन की, गन के फायर होने की, वो हमें बाद में आती है। तो इन दोनों के पीछे जो रीज़न है वो इसी हमारे पास पैराग्राफ के अंदर ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि इसके पीछे जो रीज़न है वो हमारे पास ये है कि जो लाइट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास तेज़ है एज़ कम्पेयर टू साउंड। साउंड की जो स्पीड है इसके मुकाबले में जो लाइट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है कि जब भी हमारे पास यहाँ से फायर किया जाता है, गन की अगर एग्जांपल लें, तो इसके अंदर से जो ये फ्लैश निकलता है, जो लाइट निकलती है, वो तेज़ स्पीड के साथ आके जो है हमारी आंखों में पड़ जाती है और हमें वो नज़र आ जाती है। जबकि जो साउंड होता है यहाँ पे, साउंड वेव जो है वो कम स्पीड के साथ आ रही होती है और काफ़ी देर बाद जो हमें सुनाई देती है। जो हमारे पास स्पीड है लाइट की, वो अगर यहाँ पे लिखें तो वो वैक्यूम के अंदर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड है और इसको स्मॉल सी से हम लोग जो डिनोट करते हैं। ये हमारे पास स्पीड है लाइट की 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है। स्पीड का मतलब क्या है, ये फिर ये जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी आई है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये 1 सेकंड के अंदर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर तक का डिस्टेंस, मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल कर लेती है। और ये अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है। अगर इस 3 एक्सपोनेंट 8 के ऊपर हम गौर करें थोड़ा सा, तो ये एक्सपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 3 के आगे आपको ये जो एक्सपोनेंट या फिर ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये 8 जम्प्स खा के आगे तक जाएगा, तो आपको 0 लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने मीटर। और ये अच्छे खासे जो है वो हमारे पास मीटर है। 1 सेकंड के अंदर लाइट इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर लेती है। और अगर इसको गिनो तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 30 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर तक
लाइट 1 सेकेंड के अंदर जो ट्रैवल कर जाती है। और ये जो स्पीड है ये हमारे पास साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी वैल्यू है। साउंड इससे काफ़ी ज़्यादा कम स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है साउंड से। इसलिए हम जो है वो लाइट को पहले देख लेते हैं और जो आवाज़ होती है वो पीछे रह जाती है और वो बाद में हमारे कानों तक आके पहुंचती है। और बेसिकली जो आगे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम लोग साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, साउंड की स्पीड को निकालने के लिए, वो इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है कि लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ है और जबकि साउंड की स्पीड जो है वो हल्की है थोड़ी सी। तो स्टार्ट करते हैं साउंड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया हुआ है उसको देखते हैं कि वो क्या है। और सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड भी देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले वैसे इसको डिफाइन ना भी करें तो आप लोगों को सबको खुद से भी इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख देनी चाहिए, जितना अभी तक हमने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या होगा। तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है कि द डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय साउंड वेव्स या फिर सिर्फ साउंड इन यूनिट टाइम। और यूनिट टाइम जो तो हमारे पास सेकंड होता है SI सिस्टम के अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ साउंड की कि जितना भी डिस्टेंस या जितना भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट साउंड 1 सेकेंड के अंदर ट्रैवल करता है उसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। और ये हम उस एक्सपेरिमेंट के बाद कैलकुलेट करके आखिर में लेके आएंगे। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि उन्होंने आपको बोला हुआ है आप 2 स्टेशन सेलेक्ट करो एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको इस तरह से भी सवाल में वो लोग पूछ सकते हैं कि हम कैसे स्पीड ऑफ साउंड या कैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटेल के अंदर बताओ। तो उसके अंदर यही वाला एक्सपेरिमेंट आएगा। तो उन्होंने इसके अंदर बताया हुआ क्या है कि आप 2 स्टेशन जो है वो सिलेक्ट करो और दोनों के ऊपर जो है वो आप एक कैनन रख दो, यानी कि तोप यहाँ पे जो है वो रख दो। ये फ़र्ज़ करो कि वो तोप है जो कि यहाँ पे जो है वो स्टेशन A के ऊपर हमने रखी हुई है। इसको बोल दो कि ये स्टेशन नंबर A1 है। और एक स्टेशन जो है वो आप बनाओ यहाँ पे और इसके ऊपर भी एक कैनन रख दो, इसको स्टेशन नंबर B बोल दो। दोनों के ऊपर जो हमने तोप रख दी और इनको इस तरह से सिलेक्ट करो कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है आपके पास वो आपको पता हो और वो कितना होना चाहिए, या तो 8 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप डिस्टेंस मेजर करो और मेजर करने के बाद यहाँ पे एक तोप रख दो, एक कैनन रख दो और इस पॉइंट B के ऊपर भी एक और कैनन रख दो। और आपको ये रखनी इस तरह से, सिलेक्ट इस तरह से करनी है कि इस वाले स्टेशन से ये वाला जो हमारे पास कैनन है इसकी जो हमारे पास लाइट निकले फायर होने के बाद वो आपको नज़र आए, यानी कि बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना हो, बीच में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो ब्लॉक कर रही हो इन दोनों की विजन को। अगर इसे यहाँ पे इस तरह से लिखें तो आप पॉइंट्स या बुलेट्स के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं कि सिलेक्ट करो सबसे पहले तो 2 स्टेशंस A और B सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद ये जो आपके पास स्टेशंस हैं आपने इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि ऑब्स्टिकल ना हो बीच में विजन के अंदर, यानी कि इस वाले स्टेशन से वो नज़र आ रहा हो स्टेशन, इस वाले स्टेशन से जो है ये वाला स्टेशन नज़र आ रहा हो। और डिस्टेंस कितना आपने इन दोनों के दरमियान रखना है, 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, वो आपके ऊपर है। इसके बाद आपने क्या करना है कि A से फायर करना है, फायर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट द फायर या फिर फायर करो फ्रॉम स्टेशन A एंड आस्क योर फ्रेंड to start the stopwatch when he see the flash। जैसे ही इस वाले स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ बंदा इसकी फ्लैश को ऑब्जर्व करे, मतलब दूसरे स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले तो आपने स्टेशन सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका डिस्टेंस भी देख लिया और ये मेक श्योर कर लिया कि इन दोनों के दरमियान कोई ऑब्स्टिकल ना हो जो विजन को क्रॉस कर रहा हो या फिर विजन को जो है वो रोक रहा हो, इन दोनों की क्लियर होनी चाहिए विजन। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ से फायर की, इस वाले पॉइंट से, इस स्टेशन से आपने फायर स्टार्ट किया
और अपने इस वाले पार्टनर को, जो बी आपका स्टेशन बी के ऊपर खड़ा हुआ है बंदा, इसको बोला कि जैसे ही तुम्हें यहाँ से फ्लैश नज़र आए, इसकी जैसे ही आपको फ्लैश नज़र आए, आपने टाइम नोट करना जो है स्टार्ट कर देना, यानी कि स्टॉप वॉच जो है वो आप स्टार्ट कर दो। फिर क्या होगा कि आप उसको बोलो तीसरे स्टेप के अंदर कि स्टॉप द स्टॉप वॉच व्हेन यू हियर द साउंड। जैसे ही आपको साउंड सुनाई दे यहाँ तक, आप क्या करोगे, स्टॉप वॉच को बंद कर दो। इससे क्या होगा कि आपने स्पीड साउंड की कैलकुलेट की कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर कितनी देर के अंदर जो साउंड वेव्स हैं वो पहुंची। कैसे कि जैसे ही इसने फायर किया, फ्लैश जो है वो आपके पास नज़र आया, और हमने पीछे क्या देखा कि फ्लैश जो है वो हमें पहले नज़र आ जाता है, और जो साउंड है वो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए नज़र आता है। मतलब यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया है, फिर ये चीज़ यहाँ पे लगाई है, ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि फ्लैश जो है वो में एट अ मोमेंट, जैसे ही आपने फायर की, फ्लैश जो है वो आपको डायरेक्ट नज़र आ गया, और जो साउंड है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ से निकला। तो जैसे ही स्टार्ट किया इसने, फायर किया यहाँ से, साउंड भी यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, और फ्लैश जो है वो भी निकली। जो फ्लैश थी वो इसने डायरेक्ट देख ली और स्टार्ट कर दिया स्टॉप वॉच, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर ही डायरेक्ट, जिस पॉइंट के ऊपर ये फायर हुआ था, इसने बटन स्टार्ट कर दिया और टाइम नोट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि यहाँ से साउंड वेव ट्रैवल करते 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 यहाँ तक पहुँची, और जैसे ही इसे सुनाई दी हमारे पास इसका साउंड वेव, जैसे ही इसने सुनाई दी इस बंदे को, इसने स्टॉप वॉच बंद कर दी। तो क्या हुआ कि हमारे पास टाइम आया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी देर के अंदर जो साउंड वेव थी, जो यहाँ से एमिट हुई थी, यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा। डिस्टेंस जो है वो हमें पता था। अच्छा, ये वाला जो आपको एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने 2 बार करने को बोला है, इसलिए कि जो एरर्स आ रहे हैं बीच में वो क्या बोलते हैं, ख़त्म हो जाए। 2 हम लोग ऑब्जर्वेशन आपने प्रैक्टिकल के अंदर भी देखा होगा फिजिक्स के, कि हम तकरीबन 2 या 3 ऑब्जर्वेशन जो वो लेते हैं ताकि जो एरर आए बीच में वो ख़त्म हो जाए। तो एक बार आप क्या करोगे कि यहाँ से फायर करोगे, जैसी फ्लैश नज़र आए आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करो, और फिर जैसे ही आपको साउंड वेव सुनाई दे या फिर साउंड आवाज़ सुनाई दे इसका, आप जो है वो स्टॉप वॉच को बंद कर दो, जितना भी टाइम है उसको नोट कर लो। फिर दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करो, और अब इस वाले बंदे, ये वाला बंदा क्या करेगा कि यहाँ से फायर करेगा और यहाँ से फ्लैश निकलेगी, और यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है वो यही वाला प्रोसेस करेगा कि अपनी स्टॉप वॉच को, जैसे ही इसको फ्लैश नज़र आएगी यहाँ से, इसकी अपनी स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट कर देगा, और जब आवाज़ सुनाई देगी तो क्या होगा कि ये अपनी स्टॉप वॉच को बंद कर देगा और टाइम नोट कर लेगा कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक दोबारा से साउंड वेव को ट्रैवल होने में कितना टाइम लगा है। तो ये हमारे पास आएगा T1 कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला आएगा हमारे पास T2 कि इस वाले स्टेशन से साउंड ट्रैवल होते होते यहाँ तक आया तो कितना टाइम लगा। तो 2 टाइम हमारे पास आ गए। अब इसके बाद हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है। वेलोसिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। तो इस वाले फार्मूले से हम लोग इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि साउंड की होगी। और यहाँ पे जो टाइम हम लोग पुट करेंगे वो एवरेज वाला लेके पुट करेंगे। एवरेज वाला किस तरह से, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे पास T1 और T2 थे, दोनों का हम मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। और एवरेज क्या होता है ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, जो कि हमारे पास एक मीन वैल्यू दे देता है, जो इन दोनों की वैल्यूज़ को जो वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी कि दरमियानी वैल्यू दे देता है। तो क्या करेंगे हम लोग, टाइम एवरेज निकालने के लिए एवरेज टाइम का फार्मूला लगा देंगे, फिर एवरेज का फार्मूला लगा देंगे कि T1 + T2 और अपॉन में 2, और इससे क्या होगा कि हमारे पास एक एवरेज टाइम आ जाएगा कि इन दोनों के अंदर हमारे पास जो एवरेज टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो कितना लगा। तो जैसे ही आपके पास एवरेज टाइम आए, आप यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी के फार्मूले के अंदर डाल दो। डिस्टेंस हमें पता है कि 8 या फिर 10 किलोमीटर है, जितना भी है आप इसके फार्मूले के अंदर डालें, और जितना भी टाइम आपने कैलकुलेट किया है उस एवरेज टाइम को यहाँ पे डाल दें, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद था। और इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए, बेसिकली वो भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो वेलोसिटी के हमारे पास रिजल्ट्स आए, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी आई वो भी लिख लेते हैं। एयर के अंदर अलग है, वाटर के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर अलग है, और हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर अलग होती है इसकी स्पीड, क्योंकि तीनों के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से जो हमारे पास स्पीड होती है या फिर वेलोसिटी होती है साउंड की, वो भी डिफरेंट होती है। सबसे पहले अगर हम लोग लिखें एयर के अंदर या फिर गैस के अंदर,
और टेम्परेचर भी बेसिकली मैटर करता है स्पीड को लेते हुए। तो अगर लिखें कि हमारे पास एयर के अंदर जो वेलोसिटी है साउंड की वो कितनी है, तो वो है 330 मीटर पर सेकेंड और एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड आपके पास वैल्यू है। आपको ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ बताया हुआ है कि ऐसे कैलकुलेट की जा सकती है स्पीड ऑफ साउंड। और अगर करना भी चाहते हैं तो ये वाला ऑपरेटर्स आपके पास अभी फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं होगा, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही मतलब आपको बताया है कि हम इस तरह से जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ये भी इसी तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे गए होंगे, लेकिन जो पीछे प्रोसेस होगा वो ये वाला होगा कि इस तरह से जो है उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया होगा। तो एयर के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आई, 330 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर हमारे पास 330 मीटर। और अगर स्पीड ऑफ हमारे पास लाइट देखें तो वो कितनी थी, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी वैल्यू थी, इसलिए हम लोग बोले थे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। 30 करोड़ मीटर एक सेकंड के अंदर, और कहाँ हमारे पास एक सेकंड के अंदर 330 मीटर। तो यही वजह है हमारे पास, उस साइंटिफिक रीज़न के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि यही वजह है हमारे पास कि जो हमारे पास लाइट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो हमारे पास स्पीड की इस साउंड की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यही वजह है कि जब हमारे पास बिजली कड़कती है, थंडर जब होता है हमारे पास बादलों से निकलता है, तो उसकी जो फ्लैश है वो हमें पहले नज़र आ जाती है और आवाज़ थोड़ी देर बाद आती है, क्योंकि ये 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है, जबकि ये 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। तो एयर के अंदर जो हमारे पास स्पीड है या फिर वेलोसिटी है साउंड की वो इतनी है। और इसी तरह फिर जो हमारे पास वाटर के अंदर है कैलकुलेट की भी वही 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो हमारे पास है 1450, यानी कि 1450 मीटर पर सेकेंड। और आपके पास आयरन के अंदर जो कि सॉलिड है, आयरन के अंदर जो इसकी स्पीड है हमारे पास वो कितनी है, 5130, यानी कि 5130 मीटर पर सेकेंड। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, और ये वेलोसिटीज़ हैं। और हमने देखा कि एयर के अंदर जो इसकी वेलोसिटी है वो कम है, वाटर के अंदर अगर देखें तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, और आयरन के अंदर देखें यानी कि सॉलिड्स के अंदर देखें तो इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा है। तो इसके पीछे भी हमारे पास एक रीज़न है। रीज़न हमारे पास ये है कि जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है एयर के अंदर, हमें पता है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि वो गैस है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तो इसलिए जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का हमारे पास अमल होता है वो थोड़ा देर से होता है, यानी कि जो कंप्रेशन आती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो उनके अंदर जो कंप्रेशन आती है वो थोड़ा देर से आती है, और इस तरह फिर आगे ट्रैवल करने में भी उसको टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कम जो होती है वो हमारे पास एयर के अंदर होती है। फिर जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि लिक्विड है तो थोड़ी थोड़ी करीब है एयर के मुकाबले में, तो इसलिए इसके अंदर जो हमारे पास ट्रांसफ़र होता है ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके मुकाबले में। तो इसकी जो स्पीड है वो इससे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड्स के अंदर होती है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन उसके अंदर आ रही होती है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है आगे। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वेलोसिटी की, साउंड की वेलोसिटी की सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आयरन के अंदर होती है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डायरेक्ट रिलेशन में टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर हमारे पास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जो हमारे पास स्पीड है साउंड की वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, या फिर जो वेलोसिटी है साउंड की वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो बस ये था हमारे पास टॉपिक वेलोसिटी ऑफ साउंड का। और फिर अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जो हमारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई हैं इस चैप्टर के अंदर उन्हें डिस्कस करेंगे, और फिर अगले चैप्टर के ऊपर जाएंगे जो कि चैप्टर नंबर 13 है। और उसके अंदर से बेसिकली हमारे पास ऑप्टिक्स शुरू हो रही है। ऑप्टिक्स एक फील्ड है हमारे पास फिज़िक्स की, वो स्टार्ट हो रही है उससे, तो उसको बाकायदा जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।